क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या दे रखा है। एक सदिश P यदि x, y, z अक्षों में क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाता है तो साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर गामा इन तीनों का जोड़ कितना होगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रखे, उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे मान लिया हमारे पास में कोई भी एक वेक्टर की बात कर लेते हैं। तीन हमारे पास में ये x अक्ष हो गया, ये हमारे पास में y अक्ष हो गया और ये मेरे प्यारे बच्चों हो गया z अक्ष। अब देखिए x अक्ष के अंदर इकाई सदिश i कैप, y में हो गया j कैप और z में हो गया हमारे पास k कैप। मान लिया हमारे पास में कोई भी एक वेक्टर है। अब इसमें कह रहा है कि वेक्टर p आपके पास, तो यहां से मैं एक लाइन खींचता हूं। अगर इस पे ये कोई भी मेरे पास में वेक्टर हो गया और इस वेक्टर की वैल्यू मैंने कह दी p वेक्टर। अब देखिए ये वेक्टर x अक्ष के साथ में एंगल बना रहा है अल्फा, y के साथ में एंगल बना रहा है बीटा और z के साथ में एंगल बना रहा है गामा। अब आपसे पूछा अल्फा, बीटा और गामा का प्रॉपर रिलेशन क्या है, तो आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस के अकॉर्डिंग अगर मैं रिलेशन की बात करूं, मेरे पास बनता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इजिकल्स टू बनता 1। अब क्वेश्चन में पूछा साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, यानी जहां जहां कॉस है उसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इजिकल्स टू 1 हो गया। अब देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये बन गया 3 आपके पास। माइनस कॉमन खींच लेता हूं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इजिकल्स टू बना 1। देखिए इस पूरे नंबर को उठा के यहां ले जाओ, 1 को यहां ले जाओ, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी आपके पास जो आंसर आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इजिकल्स टू बन गया आपके पास 2। अब ये ढूंढ लो ऑप्शन के अंदर में कौन सा है, यानी तीनों के साइन के स्क्वायर का जोड़ 2 आना चाहिए। पहला 0 कह रहा है, दूसरा 1 कह रहा है, ये 2 हो। अब एक चीज देखिए, क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है, यहां बोले कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा कितना होगा, तो उस कंडीशन के अंदर में आपका आंसर क्या होगा, 1। यानी सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास थर्ड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या दे रखा है, ए, बी और सी के परिमाण 12, 5 और 13 इकाई है। यदि a प्लस बी बराबर c है तो a और b के मध्य कोण बताइए। ऐसे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है हम उसकी बात कर लेते हैं, यानी a प्लस बी बराबर c, यानी एंगल पूछ रहा है a और b के बीच में। ये a और c के बीच भी पूछ सकता था, ये b और c के बीच भी पूछ सकता था। कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, जिन दोनों के बीच में एंगल निकालना वो नंबर पास होने चाहिए। अब देखो यहां ए और बी के बीच पूछ रहा था तो ए और बी पास है, ये इत्तेफाक की बात है। पर अगर मान लो ये ए और सी के बीच में पूछता तो हम ए को उठा के सी के पास ले जाते। ये मान लो बी और सी के बीच का एंगल पूछता तो बी को उठा के सी के पास ले जाते। कॉन्सेप्ट क्या है, जिन दोनों के बीच का एंगल निकालना है उन दोनों को एक दूसरे के पास रखिए। ठीक है, बच्चे ने कहा ठीक है। अब सीधी सी बात है, हम इनका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने का मतलब खुद को खुद से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे लिख सकते हैं, देखो a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल्स टू c डॉट c, यानी स्क्वायर करने का मतलब वेक्टर में होता है खुद को खुद से मल्टीप्लाई करना। तो देखिए a मल्टीप्लाई होगा a से, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं a स्क्वायर। a मल्टीप्लाई होगा b से डॉट में, तो ये बन जाएगा ए बी कॉस थीटा। b मल्टीप्लाई होगा a से, तो मैं सेम लिख सकता हूं इसमें, क्योंकि डॉट में उल्टा पुल्टा करोगे सेम रहेगा इसमें। ये भी बन जाएगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास में बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बना सी। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ये बन गया 2ab कॉस थीटा, डबल हो गया इसमें, और प्लस करके बना आपके पास बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हुआ, सी स्क्वायर।
अब थीटा को सेपरेट करना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को उठा के चले जाओ, ये बन जाएगा आपके पास में, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं cos थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखो टी स्क्वायर था इधर, ए इधर आएगा माइनस, बी इधर आएगा माइनस, और अपॉन करके ये दोनों नंबर नीचे आ जाएंगे, यानी 2a और b। अब इसमें आपको ये वैल्यूज रखनी है जो दे रखी है, पहली a की है, दूसरी b की है और तीसरी c की है। अब देखिए यहां रख देता हूं, cos थीटा इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर कह रहा है, यानी 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस ए स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, होल डिवाइडेड बाय 2। ए की वैल्यू है 12 और बी की वैल्यू हो गई हमारे पास में 5। cos थीटा इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 माइनस 25 अपॉन बन गया आपके पास 120। अब देखिए 169, 144 और 25, ये भी माइनस 169 अपॉन बन गया 120, ये तो कट गया आपस में, कट के ऊपर जीरो आ गया, और नंबर में अगर ऊपर जीरो आ जाता तो वैल्यू जीरो होती है, तो cos थीटा की वैल्यू जीरो है। cos थीटा जीरो है, थीटा जीरो नहीं है, cos थीटा की वैल्यू जीरो जो है हमारे पास वो 90 डिग्री पे बन, थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 90, क्लियर, यानी ए और बी के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। अब 90 को आपको पता π/2 भी लिख सकते हैं, खेल खेलेगा ये और कुछ नहीं, यानी 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सदिश का सदिश के अनुदिश घटक बताइए। अनुदिश घटक का मतलब होता है आपको प्रक्षेप बताना है, तो कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा इसका। देखिए अगर आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, देखिए यदि दो सदिश, यदि दो सदिश ए तथा बी दिए गए हो, दिए गए हो, तो अब ध्यान से देखिए, ए का बी के सापेक्ष सापेक्ष प्रक्षेप निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। अगर अदिश रूप में निकालना है, स्केलर फॉर्म में, अदिश रूप में, तो इसकी ट्रिक हमारे पास बनती है ए डॉट बी अपॉन करके हो गया बी, यानी बी का परिमाण। अब सेम तरीके से अगर मैं कहूं कि ए का बी के सापेक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, बी के सापेक्ष अगर प्रक्षेप निकालना है और आपको सदिश रूप में निकालना है, तो मल्टीपल फॉर्मूले, सदिश रूप में निकालना है, खास जो ट्रिक यूज होती है वो यही है, ए डॉट बी सेम रहेगा, अपॉन करके हो जाएगा बी स्क्वायर, और साथ के अंदर में बाहर आपके पास में आ जाएगा बी वेक्टर। क्लियर। अब देखिए इसमें ए कौन है, बी कौन है, तो पहला जो नंबर दे रखा है मुझे, इसको मैं मान लेता हूं ए, ये फर्स्ट नंबर जो मेरे पास में तो मान लिया मैंने ए, और दूसरा नंबर जो मेरे पास में है इसको मान लिया मैंने बी मान। क्लियर। अब मुझे ए का बी के सापेक्ष प्रक्षेप चाहिए, और चारों ऑप्शन देखो वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, इसका मतलब नीचे वाला पार्ट यूज होगा। तो मेरा जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या होगा, देखो ये दे रखा आपको, आप कहोगे 3i प्लस 4j का i प्लस j के सापेक्ष सापेक्ष प्रक्षेप अगर निकालना है तो बराबर करके देखो, अब इस फॉर्मूले को a डॉट बी करना है, तो a डॉट बी मैं रफ में कर सकता हूं, i को मल्टीप्लाई करना i से, j को मल्टीप्लाई करना j से, i को मल्टीप्लाई i से करोगे 3 आएगा, j को j से करोगे 4 आएगा, 4 और 3 हो गया आपके पास में 7, डिवाइडेड बी स्क्वायर, ये जो b दे रखा है इसका मॉड निकालना पड़ेगा। अब मॉड कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, रूट बनाया, पहले नंबर का स्क्वायर 1, दूसरे का 1, ये बन जाएगा आपके पास √2, तो स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा, 2 आ गया, ये हमारे पास में हो गया 2, और इसके ऊपर में स्क्वायर भी किया हुआ, देखो ये किया हुआ है,
और यहां ब्रैकेट के अंदर में बना पी वेक्टर, तो पी वेक्टर की वैल्यू ये रही आपके पास में, तो आप लिखोगे आई प्लस जे, ये ढूंढना है 7/2 आई प्लस जे कैप, 7/2 आई प्लस जे, 7/2 यही। अब देखो आई प्लस जे को इसने क्या लिखा, जे प्लस आई। अब अगर मान लो ये अदिश पूछ रहा होता तो आपको ऐसे करना था, तो आंसर क्या था आपके सामने है, 7 तो रहता ही रहता। अब बी का हमने स्क्वायर करके 2 लाए थे, तो वरना रूट में होता तो 7/√2 होता, यानी 19 में क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, यदि सदिश ये और ये त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो दोस्तों देखिए, आपको पता है कि त्रिभुज की अगर मैं बात करता हूं, जैसे मान लिया मेरे पास में ये कोई भी एक ट्राइंगल हो गया, ऐसा कोई भी ट्राइंगल, कोई भी दो आसन्न भुजाएं दे रखी है, क्रमागत भुजाएं दे रखी है। पहला मान लिया मैंने ए, ये की वैल्यू हो गई आई प्लस जे प्लस के, ओके। दूसरा मेरे पास में ये हो गया टी, जिसकी वैल्यू हो गई 3i। अब अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं दे रखी हो और फिर आपको उसका एरिया निकालना हो, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो एरिया होगा वो बनेगा हाफ मॉड आएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मॉड। तो देखिए ए क्रॉस बी की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, फिर यहां रख देंगे 1/2 रख, तो रफ में गए हमने, ए क्रॉस बी को सॉल्व करेंगे, ए क्रॉस बी को सॉल्व क्या बन जाएगा, देखो आई कैप लिखा, जे कैप लिखा, के कैप। ए की वैल्यू आपके पास है 1 1 1, बी में सिर्फ आई के पास नंबर लिखा हुआ, बाकी दोनों क्या होंगे जी इक्वल। आई कैप लिखा, ब्रैकेट छोड़ दिया, जे कैप लिखा, ब्रैकेट छोड़ दिया, ए कैप लिखा, ब्रैकेट छोड़ दिया। अब देखिए आई कैप को सॉल्व करो, ये इससे मल्टीप्लाई 0, ये इससे मल्टीप्लाई 0, जे कैप को सॉल्व करो, ये इससे मल्टीप्लाई 0, माइनस अपनी तरफ से लिखा, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई 3, ए कैप को छोड़ दो, ये इससे 0 और ये नीचे से ऊपर माइनस, यानी 0 - 3 लिख देते। पहला नंबर तो 0 हो गया, दूसरा आपके पास में 3j हो जाएगा और ये आपके पास में -3k हो जाएगा। तो आप कहोगे ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आई मेरे पास में वो तो ये है 3j - 3k। एरिया जो होता है ट्राइंगल का वो आई जे के में नहीं होता, तो मॉड लेना पड़ेगा इसका। तो इसका मॉड हमारे पास में देखो ए क्रॉस बी का मॉड, अब आप खुद बता दो मॉड कैसे निकालते, रूट बन गया 3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर भी 9, ये बन गया आपके पास में रूट में 18, तो 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं, 9 बाहर आ जाएगा 3√2, ये बन गया। अब आपको क्या करना है, 3√2 की वैल्यू उठा के यहां डाल देनी है, ये बन जाएगा आपके पास में मल्टीप्लाई करके 3√2। अब आप सोल्व कर लो इसको, 3√2 की बात करें बच्चा का 3√2, देखो ये 2 भी लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3√2 अपॉन नीचे वाला जो 2 है इसको मैंने लिख दिया √2 × √2, हट गया आपस के अंदर। तो आपका आंसर आएगा 3/√2, 3/√2। देखिए थर्ड ऑप्शन बन रहा है इसके अंदर, यानी 33 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में थर्ड ऑप्शन है। 36 देखिए क्या दे रखा है, सदिश ये और सदिश ये एक दूसरे के लंबवत है तो अल्फा की वैल्यू बताइए। ठीक है, आप लोगों को पता है कि अगर कभी भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि यदि, ये ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ए और बी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो याद रखिए ए डॉट बी जो है वो 0 होगा। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और 0 करके हम अल्फा की वैल्यू निकाल देंगे। तो आप ये कह सकते हो कि पहला वेक्टर 2i + 3j + 8k डॉट करके, दूसरा वेक्टर 4j दे रखा, पहले ध्यान रखना, माइनस करके 4i और प्लस करके अल्फा के। क्या होता है चलती लाइन के अंदर में याद नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता कौन किसको दे रखा, आई को मल्टीप्लाई करेंगे आई से, तो ये है आई, तो ये बन जाएगा -8, जे को मल्टीप्लाई करेंगे जे से,
प्लस बन जाएगा 12। के को मल्टीप्लाई करेंगे के से, प्लस बन जाएगा 8 अल्फा इक्वल्स टू 0। अब देखो 12 में से 8 गए 4, प्लस करके 8 अल्फा इक्वल्स टू 0। तो यहां शिफ्ट करो, 8 अल्फा इज इक्वल्स टू -4, अल्फा इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 8। ये कट जाएगा तो -1 अपॉन अल्फा की वैल्यू -1 अपॉन, देखिए प्लस भी दे रखा है माइनस भी। 36वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास थर्ड ऑप्शन।